मित्रों नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे देश में ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वे लोग इस तिथि को गंगा स्नान करते हैं। सिख धर्म में भी इस तिथि की महत्व है, क्योंकि इस तिथि को ही गुरु नानक देव की जयंती है। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा से ही सोनपुर मेला संबंधित है और माना जाता है कि यह पशुओं का भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर तरह तरह के पशुओं की खरीद बिक्री होती है और देश विदेश के पर्यटक आते हैं और साथ साथ व्यापारी भी आते हैं। मित्रों, पुराणों में 4 क्षेत्रों की चर्चा है और वे 4 क्षेत्र हरिहर क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वराह क्षेत्र है और भृगु क्षेत्र है। तो मित्रों, इन 4 क्षेत्रों में आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। हरिहर क्षेत्र, हरि और हर 2 शब्दों से मिलकर बना है और माना जाता है कि यहाँ पर दोनों संप्रदाय, हरि के मानने वाले और हर को मानने वाले एक जगह इकट्ठा हुए थे और उनमें आपसी सद्भाव और सामंजस्य यहीं इसी क्षेत्र से हुआ था। उसके अलावा भी यह स्थान जो गंगा नदी और गंडकी नदी के संगम पर स्थित है, इसका महत्व है क्योंकि ये गजग्राह से संबंधित है। गज और ग्राह की आपसी लड़ाई हुई। गज ने भयभीत होकर नारायण को ध्यान किए और नारायण स्वामी स्वयं साकार रूप में पृथ्वी पर आए और गज की रक्षा की। तो गजग्राह की लड़ाई से यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और जाना और समझा जाता है। और पशुओं के मेला से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं और ये मेला लगभग 1 महीना चलता है। हालांकि सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1 महीना चलता है, लेकिन ये लगभग 2 या 3 महीना तक मेला रहता है। हालांकि सरकार के तरफ से जो सूचना होती है वो 1 महीने की होती है। मित्रों, ये हरिहर क्षेत्र गजग्राह से संबंधित है और गजेंद्र की पुराण में एक अलग कहानी भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि एक राजा जो दक्षिण भारत के थे और काफ़ी प्रतापी राजा थे, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त भी थे। उस राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। वे राजपाट से वैराग्य लेकर मलयांचल पर्वत पर साधना करने के लिए पहुंच गए और वहां पर साधु के वेश में रहने लगे। ध्यान मग्न थे। एक बार की घटना है कि उनके ध्यान के समय ही अगस्त मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरे, लेकिन राजा ध्यान में थे और उन्होंने अगस्त मुनि का यथोचित सत्कार नहीं किया। इस घटना से अगस्त मुनि काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि यह मेरा अपमान है और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जंगल का गजेंद्र हो जाओ, यानी हाथियों का राजा हो जाओ। और उनकी श्राप से ही राजा जो सन्यासी के भेष में ध्यानमग्न थे, वे हाथी के रूप में हो गए, बदल गए। उनका रूप हाथी हो गया। अगस्त मुनि के श्राप से
गजेंद्र क्षीर सागर के त्रिकूट पर्वत के तराई में रहने लगे। और एक बार की घटना है कि प्यास बुझाने के लिए वे पानी में गए। जब तक प्यास अभी बुझी ही नहीं थी तो उनके पैर को एक मगरमच्छ ने आकर पकड़ लिया। दोनों में काफ़ी लड़ाई चली, जिसे गजग्राह की लड़ाई कहते हैं। और गजेंद्र ने अपने पैर को बचाने का प्रयास किया, छुड़ाने का प्रयास किया, जबकि ग्राह उनके पैर को नहीं छोड़ रहा था। और दोनों की लड़ाई इस स्थिति में पहुंच गई कि अब अंतिम थी। और गजेंद्र ने समझा कि अब मृत्यु निकट है, और मृत्यु निकट समझकर उन्होंने नारायण स्वामी विष्णु भगवान को ध्यान किया, क्योंकि वे विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे पहले भी और बाद में भी। वो तो श्राप से बने हुए थे गजेंद्र। विष्णु भगवान उनके प्रार्थना को सुने और फौरन साकार रूप में अपने चक्र के साथ उपस्थित हो गए। उन्होंने ग्राह से गज को बचाए और पुनः गजेंद्र अपने पूर्व की स्थिति में आ गए। तो इस कहानी से, इस घटना से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज भी हम सोनपुर जाते हैं तो गजग्राह के पहले मूर्ति को देखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साथ साथ हरिहर नाथ के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मित्रों, यह क्षेत्र बिहार के सारण जिला में स्थित है और गंडकी नदी और गंगा नदी के किनारे स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और मित्रों, आप लोगों को कार्तिक पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही मित्रों, मैं अगले वीडियो में हरिहर क्षेत्र से संबंधित और भी रोचक जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इन जानकारियों को पसंद करेंगे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हम और आप एक साथ जुड़ जाएंगे। जब भी हम वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाएगी। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत।